सो हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार फ्रॉम द टीम ऑफ लीगलस्तान। मैं आप लोग के लिए एक दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से एक वायदा किया था कि हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है। तो अब क्वेश्चन के एनालिसिस से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि 2024 में ना ये कोर्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था AIET का। फिर 2025 में उसका नेचर चेंज कर दिया और उसको फिर ALET के थ्रू ही लिया। ALET में क्या किया उन्होंने कि आपकी जितनी रैंक आई थी तो जनरल LLM और IPR की, तो उस हिसाब से फिर आपको इंटरव्यू के कॉल आए और इंटरव्यू में आपकी जितनी अच्छी रैंकिंग, जितनी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग आई उसके हिसाब से फिर आपकी सिलेक्शन हुई। अब 2026 में 2024 का जो पेपर था AIET वाला उसको दोबारा से रीअफर्म कर दिया। तो इस बार जो आप पेपर देने वाले हैं वो बेसिकली होगा AIET का। अब AIET का, हाँ, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला भी था कि जो इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10th अप्रैल है। तो आई होप आप लोगों ने इस फॉर्म को अभी तक फिल कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो बाई लास्ट आप 8th अप्रैल तक तो कर देना इसको। ये एक रिमाइंडर दे दिया मैंने आपको। तो अब आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस का। तो मैं इस वीडियो में आपको ट्रेडमार्क्स मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बताने वाला हूँ, और जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो डील करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ट्रेडमार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2024 के AIET में, हम उसको डील करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था 64th नंबर पे ट्रेडमार्क से रिलेटेड। वो क्या था कि Which of the following statements is true in respect of opposition to a trademark registration? बहुत बार क्या होता है ना स्टूडेंट्स की आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो आप पढ़ के जाओगे, बट बहुत बार क्या होता है कि आपको एलिमिनेशन ट्रिक खेलना पड़ता है। बट ये जो क्वेश्चन है ये आपको सेक्शन 21 में मिल जाएगा, उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो इसका जो क्लियर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A। इन सेक्शन 21 ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट डील करता है ऑपोजिशन टू ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से, जो कि कितने दिनों में होनी चाहिए, दैट इज विद इन 4 months। और कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट और री एडवर्टीजमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मार्क। ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 82। अब क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, ये आपका डील करता है ट्रेड सीक्रेट से। ट्रेड सीक्रेट्स का क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि ट्रेड सीक्रेट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन। क्या क्या है भाई, ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहला क्या है, दैट हैज़ कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस। बात सही है। ट्रेड सीक्रेट का क्या होना चाहिए भाई, कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए, सही है। ऑप्शन बी क्या है, दैट इज नॉट अवेलेबल जनरली टू पर्सन्स विद इन द सर्कल दैट नॉर्मली डील विद द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन। भाई ये भी बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस में क्या है कि अब 2 ऑप्शन सही हो गए, तो आपको बहुत बार क्या होगा कि ऑप्शन सी और डी में क्या है कि अगर ऑल ऑफ द अबव का इसमें ऑप्शन दे रखा है तो आप डायरेक्ट ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन का आंसर मार सकते हैं। बट अगर इसको आप रीअफर्म करना चाहते हैं तो ऑप्शन सी भी देख लेते हैं भाई। वो क्या है, फॉर विच रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कीप इट अ सीक्रेट। अब ये जो 3 है ना, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी ट्रेड सीक्रेट का, जो कि इस तीनों में दे रखा है। तो या तो अब आप 2 का देख लीजिए कि A और B है, तो फिर डायरेक्ट ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको तीनों देखना है आप तीनों देख के जा सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर होगा दैट वुड बी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, जो कि ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। दैट इज क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है वेयर ए ट्रेडमार्क इज असाइंड विदाउट द गुडविल ऑफ बिजनेस कंसर्न। अब इसमें चार ऑप्शंस हैं, देखते हैं क्या क्या है। द असाइनी हैज़ टू एडवर्टाइज द असाइनमेंट, ठीक है, ये सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन बी क्या है, द ट्रेडमार्क इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द असाइनी अनकंडीशनली। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको देख के ही पता लग जाएंगे कि यार ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है। अब अनकंडीशनली कैसे हो सकता है,
कुछ ना कुछ तो कंडीशन देंगे ना। जैसे मान लीजिए आप ही किसी चीज़ के ओनर हैं और आपको असाइन करना है कुछ चीज़ें, तो आप अनकंडीशनली तो किसी को नहीं देंगे, फिर आप ओनर उस चीज़ का कैसे कहलाएंगे, आपके पास सारे राइट्स कैसे रहे कल को वो इंसान। तो बेसिक अगर कॉमन सेंस के साथ भी जाए तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी पे जाते हैं, द साइनी हैज़ टू वेट अंटिल द ट्रांसफर ऑफ गुडविल, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, अ ट्रेडमार्क कैन नॉट बी असाइंड विदाउट गुडविल, नहीं ये तो पढ़ के ही आपको बेसिक कॉमन सेंस से लग रहा है कि अ ट्रेडमार्क कैन नॉट बी असाइन। ट्रेडमार्क असाइन होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये नेगेटिव है, क्वेश्चन क्या है पॉजिटिव में पूछा है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये तो आप ऐसे ही इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब इसमें एलिमिनेशन मेथड भी अगर के हिसाब से भी अगर गए आप, तो ऑप्शन नंबर ए सही दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। अब इसमें क्या कहता है, हाउ आर ट्रेड सीक्रेट्स एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड इन इंडिया। अब इसमें भी हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद जो बेसिक नॉलेज है हम उसके बारे में बात करते हैं। अब पहला क्या है, थ्रू अ ट्रेड सीक्रेट लेजिस्लेशन, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी, थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट सच एज नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स, ये मेरे को ऑप्शन अभी तक मेरे हिसाब से सही लग रहा है, तो मैं इस पर फिलहाल टिक के साथ जाता हूँ। थ्रू पेटेंट एक्ट 1970, देखिए पेटेंट एक्ट तो अब बिल्कुल अलग है, ट्रेड सीक्रेट और पेटेंट एक्ट का तो कोई लिंकेज ही नहीं है इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव क्या है इसमें, ये तो वैसे होगा नहीं। तो अब इस हिसाब से हम जाए तो बेसिक चीज़ क्या है कि हमारे इंडिया में अभी भी ट्रेड सीक्रेट्स और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके वी डू नॉट हैव एनी लॉ प्रेजेंटली राइट नाउ। हम इसको किस चीज़ में डील करते हैं, हम अगर हमें किसी भी ट्रेड सीक्रेट को या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को वहीं तक रखना है, ट्रेड सीक्रेट तक रखना है या इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, अब हमारे पास उसके लिए कोई लॉ नहीं है, बट हमारे पास कौन कौन से लॉज हैं, हम उसको कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स के थ्रू रख सकते हैं या नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स के थ्रू रख सकते हैं। अब क्या है, अब मान लीजिए कि आप दो लोग हैं, आप लोग आपस में एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स बना लें या नॉन डिस्क्लोजर का एक अग्रीमेंट का एक साइन कर ले कि भाई हाँ हम ठीक है, हम ये चीज़ अपना डालने वाले हैं और हमारे बीच में एक अग्रीमेंट होगा जिसमें कि आप सामने वाले से ये साइन करा सकते हैं कि भाई आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना है इस चीज़ का। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था कि ट्रेड सीक्रेट के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मेन होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स एंड नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट से आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 95। अब इसमें क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ द WTO अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड सीक्रेट्स। देखिए अब पिछले 2-3 क्वेश्चन से हम लोग को क्या लगा पढ़ के कि भाई ट्रेड सीक्रेट तो आपको पढ़ना है, ये वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ट्रेड सीक्रेट हो गया और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये बार बार इससे आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे पास लॉ नहीं है, एक तो IPR का हमारे पास पूरा फ्रेमवर्क है, हमारे पास लॉ ही नहीं है, तो हमें और भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है कि WTO अग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स की बात करें, भाई अब ट्रिप्स आ गया हमारे पास, लेकिन हमारे पास इससे रिलेटेड लॉ ही नहीं है। बट अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ट्रिप्स के कौन से आर्टिकल को डील करता है, तो भाई आर्टिकल 27 नहीं है, 61, 31 ये भी नहीं होगा, तो आर्टिकल 39 जो है स्पेसिफिक डील करता है और डिफाइन करता है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड सीक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 79। सॉरी मैं थोड़ा मिस कर गया, आपको पहले ही बता देना चाहिए था मेरे को, पर कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन से आंसर से मतलब होना चाहिए। अब ये क्या है, देखिए ये ना सत्यम इन्फोवे ना ये बहुत लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का। किस चीज़ में डील करता है भाई, ये ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम डिस्प्यूट से में डील करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट, जब आप एग्ज़ाम निकाल के जब आप ये कोर्स परसू करेंगे तो आपको ये पढ़ाया भी जाएगा केस, और ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी लैंडमार्क केस है जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम डिस्प्यूट। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये इसमें डील करता है, तो चलिए फिलहाल के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक हमने पढ़ा है बस। दूसरा क्या है, कॉपीराइट एंड फेयर यूज डॉक्ट्राइन, नहीं ये डील नहीं करता है। ये जो केस था ये बेसिकली ट्रेडमार्क से रिलेटेड था, तो ये हम
कॉपीराइट का है तो ऐसे ही ये गलत हो गया। पेटेंट एंड एक्सेप्शंस ऑफ पेटेंट राइट, ये पेटेंट से भी डील नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, तो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए, दैट वुड बी अ करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ट्रेडमार्क, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100। अब क्वेश्चन नंबर 100 भी देख लेते हैं भाई क्या कहता है। Registration of a trademark confers upon the proprietor of the registered trademark exclusive right to। अब इसमें क्या है, use of the trademark in relation to the goods or services in respect of which the trademark is registered, सही बात है। To obtain relief in respect of infringement of the trademark in the manner provided by this act, सही बात है, provided by this act। ऑप्शन सी, to seek remedy of passing off under common law action, ये भी ठीक है भाई। तो इसका द राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। अब हम जो बाकी दूसरे डोमेन से जो क्वेश्चंस आए हम थोड़ा वो भी देख लेंगे, दैट वुड बी प्लांट वैरायटी एक्ट और जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, ये सारे उसमें भी हम देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है भाई, अ फार्मर or group of farmers or village community shall pay dash fee in the proceeding before the authority or registrar or the high court under the protection of plant variety and farmers rights act or the rules made thereunder। फीस के बारे में नॉर्मली बात किया गया कि फीस कितनी है भाई, तो दैट इज 2000 रुपीज होती है, ये ऑप्शन नंबर बी है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस कैन बी रजिस्टर्ड इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है ना, ये किस चीज़ से डील करता है, ओनली गुड्स। मैं आपको एक बार यहां पे लिख के दिखाता हूं अच्छे से, ये सिर्फ डील करता है गुड्स से एंड नॉट सर्विसेज, ठीक है। तो इसका क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो सकता, एंड लगा दिया, मैंडेटरी कर दिया। सर्विसेज होनी है नहीं, नॉन ऑफ अबव हो नहीं सकता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, गुड्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। Upon the registration of a design, the registered proprietor of the design shall have copyright in design for a period of dash years from the date of registration, extendable for another period of dash years। अब इसमें क्या है, इसमें एक ईयर के बारे में बात किया गया, तो दैट वुड बी 10 and 5। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87।